So hello students, today we are going to study न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, जिसको हम लोग SN1 रिएक्शन भी बोलते हैं। और इसको पढ़ने के बाद में SN2 रिएक्शन भी पढ़ेंगे हम लोग। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो देयर आर फर्स्ट ऑफ ऑल टू इम्पॉर्टेंट पॉइंट विच यू हैव टू कीप इन माइंड, एंड द टू इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आर स्टूडेंट्स, इनको आप कॉपी करेंगे पॉइंट्स को। दीज आर द टू इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, and the first point is in SN1 reaction the rate of reaction depends only upon the concentration of alkyl halide, and the point number 2 is SN1 reactions take place in two steps. तो SN1 रिएक्शन में दो स्टेप होते हैं स्टूडेंट्स। पहला स्टेप होता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन और दूसरा स्टेप होता है अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो दो स्टेप कौन कौन से होते हैं इसको भी हम लोग नोट करेंगे अभी। इसमें स्टूडेंट्स जो फर्स्ट स्टेप होता है वो रहता है आपका क्लीवेज ऑफ CX बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। अब इसमें हम लोग स्टूडेंट एक रिएक्शन लिखेंगे, जैसे कि जिसमें हम लोग रिएक्शन करवाएंगे एल्काइल हैलाइड के बीच में और कोई अपने पर एक न्यूक्लियोफाइल होगा। तो जो पहला स्टेप है इसी को हम लोग लिख रहे हैं अभी। तो मैं ये मान लेता हूँ कि अभी मेरे पास में एक एल्काइल हैलाइड है और एल्काइल हैलाइड पे स्टूडेंट टर्शरी है। टर्शरी में आपको मैंने बताया था पहले कि हमारे पास में वी आर हैविंग 3 एल्काइल ग्रुप्स। तो ये 3 एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं यहाँ पर, 3 मिथाइल ग्रुप्स वी आर हैविंग, and carbon is bonded to bromine, or you can take any other halogen. ठीक है, so and this is your nucleophile students, जिसको कि मैं मतलब आप OH माइनस भी मान सकते हो, OH नेगेटिव भी मान सकते हैं, जैसे कि हाइड्रोक्साइड आयन है अपने पास में। तो पहला स्टेप स्टूडेंट क्या होगा इसमें, सबसे पहले तो यहाँ पर फॉर्मेशन होगा कार्बोकैटायन का। ठीक है, मतलब कार्बन जब यहाँ से जो ब्रोमीन है ये दोनों इलेक्ट्रॉन को ले लेगा और यहाँ से मूव होगा एज अ ब्रोमाइड आयन। ठीक है, तो जो नई स्पीशी बन जाएगी यहाँ पर, मतलब कार्बन के ऊपर प्लस का चार्ज आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो C ऊपर ये ग्रुप रहेगा मिथाइल ग्रुप CH3, एक और रहेगा यहाँ पर CH3 और एक और ग्रुप रहेगा यहाँ पर CH3, और कार्बन के ऊपर चार्ज रहेगा स्टूडेंट प्लस का। ठीक है, और इसी को हम लोग बोलते हैं कार्बोकैटायन। तो what is carbocation? A species in which carbon is having set of 6 electron and a positive charge is called carbocation. तो यहाँ पर जो कार्बन है इसके ऊपर प्लस का चार्ज है। ठीक है, और जो ब्रोमीन था यहाँ पर वो ब्रोमाइड आयन बन के निकल चुका है, मतलब Br नेगेटिव फॉर्म करके वो निकल चुका है स्टूडेंट। ठीक है ना, और जब तक ये कार्बोकैटायन फॉर्म नहीं होगा तब तक स्टूडेंट जो न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये अटैक नहीं करेगा कार्बन के ऊपर। ठीक है, तो अच्छा ये स्टेप 1 है। इसके अलावा कुछ और बातें हैं इसके बारे में जो हमको समझना ज़रूरी है, जो पूछी भी जाती हैं, कई बार रीज़न एसेशन के फॉर्म में पूछी गई हैं स्टूडेंट्स। आप देखो यहाँ पर सबसे पहली बात ये है कि जो एल्काइल हैलाइड है इसमें ये जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। द कार्बन एटम इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, और यहाँ पर जो कार्बन एटम है दिस इज़ sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, तो जब पहला स्टेप होता है मतलब कार्बोकैटायन का जब फॉर्मेशन हो रहा होता है तो जो हाइब्रिडाइजेशन है वो चेंज होती है, वो sp3 से क्या हो जाती है, sp2 हो जाती है स्टूडेंट। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। और ये पहला स्टेप है, भी स्टेप 1 है, जिसमें कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ है। अभी ये जो न्यूक्लियोफाइल है इसने अटैक नहीं किया अभी। ठीक है, ये अटैक करेगा दूसरे स्टेप में, अंडरस्टूड। तो अभी केवल क्लीवेज हुआ, ये जो बॉन्ड था कार्बन के बीच में और हेलोजन के बीच का जो बॉन्ड था उसका केवल ब्रेकडाउन हुआ है। ठीक है, और ब्रेकडाउन इसलिए हुआ है क्योंकि कार्बन और जो हेलोजन एटम है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में काफ़ी डिफरेंस होता है, और कार्बन और हेलोजन के बीच का जो बॉन्ड है वो पोलर होता है नेचर में। ठीक है, तो ये पहली चीज़ है कि हाइब्रिडाइजेशन चेंज होती है। उसके अलावा स्टूडेंट एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो ज्योमेट्री है या जो आप कहना कि शेप है वो भी चेंज होता है। तो शेप में क्या बदलाव आता है, ये जो अपना एल्काइल हैलाइड है इसके हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, और जब कभी भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है तो ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल। ठीक है, तो शेप था इसका टेट्राहेड्रल था। और अब यहाँ पर आप देखो क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन sp3 है इस वाले केस में, और कार्बन ने बॉन्ड बनाए हैं 3, एक इसके साथ में, एक इसके साथ में और एक इसके साथ में। ठीक है, और ये जो ज्योमेट्री है इसको हम कहते हैं ट्रायगोनल प्लानर। ठीक है ना, द ज्योमेट्री इज कॉल्ड ट्रायगोनल प्लानर। थोड़ा सा स्टूडेंट वीडियो को वॉच करने में समय दिया करो। ठीक है, इमीडिएटली मतलब यू शुड नॉट स्विच ओवर टू
next video. You have to give time, at least watch video for at least 10 to 15 minutes, and definitely you will able to understand. You cannot judge somebody in just few seconds. Okay, so this is the thing. So what are the major changes which occurs during the first step? The first changes, the hybridization changes from sp3 to sp2. The shape changes from tetrahedral to trigonal planet. This is your step 1. And also student, I want to add one more thing, that this step is the slow step. This is also important thing. So formation of carbocation is slow step, and it will determine rate of reaction. रेट ऑफ रिएक्शन जो होगी स्टूडेंट, ये भी कौन डिसाइड करेगा? तो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन एक स्लो स्टेप होता है, ठीक है ना, रेट ऑफ रिएक्शन ध्यान रखो, ठीक है। और इसीलिए एक बात और मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि ये जो स्टेप है आपका, जो फर्स्ट स्टेप है स्टूडेंट्स, इसको हम लोग कहते हैं RDS, ठीक है। दिस इज योर RDS मीन्स दिस इज योर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आपने क्योंकि केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर भी पढ़ लिया है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो स्टेप स्लो होता है वही रिएक्शन की स्पीड को, रेट को डिसाइड करता है। तो ये कौन सा स्टेप है? स्लो स्टेप है पहली बात तो, और इसलिए ये रेट को डिटरमाइन करेगा स्टूडेंट, ठीक है ना। उसके बाद में क्या क्या चेंजेस आई ये मैंने आपको बता दिया। अब जो दूसरा स्टेप होगा स्टूडेंट, स्टेप 2 जो होगा, उसमें जो न्यूक्लियोफाइल था वो अटैक करेगा कार्बोकेटायन के ऊपर, ठीक है ना। तो अपना स्टेप जो है सेकेंड स्टूडेंट ये है, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन कार्बोकेटायन। तो अब जो कार्बोकेटायन ऊपर बन चुका था, तब कार्बन के पास में आपने देखा था कि देयर वाज 3 एल्काइल ग्रुप्स, 3 ग्रुप थे अपने पास एल्काइल ग्रुप, और कार्बन के ऊपर चार्ज था प्लस का, ठीक है। इसे बोलते हैं कार्बोकेटायन, ठीक है। और इसके अलावा ये जो न्यूक्लियोफाइल है, और न्यूक्लियोफाइल अपना कौन है? हाइड्रोक्साइड आयन है, जो कि रेडी बैठा हुआ है अटैक करने के लिए, OH नेगेटिव। वो इस वाले कार्बन पे अटैक करेगा क्योंकि इसके ऊपर प्लस का चार्ज है, ठीक है। ये सेकंड स्टेप है। तो अब स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा? CH3 और CH3 और OH, मतलब अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। और एक बात और आपको बता दूं स्टूडेंट, ये जो कार्बन है यहाँ पर जिससे कि OH लगा हुआ है, ये जो कार्बन है इसके साथ में 1 2 3 ग्रुप्स आर देयर। तो दिस इज़ 3 डिग्री अल्कोहल, दिस इज 3 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। और यहाँ जो कार्बन है स्टूडेंट, इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो है sp3, दिस इज द कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, अंडरस्टूड, ठीक है। तो पहला स्टेप आपने देख लिया क्या था? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन था। फर्स्ट स्टेप वाज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, एंड द सेकंड स्टेप इज, फर्स्ट स्टेप देखो यहाँ पे क्या था? क्लीवेज ऑफ CX बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन था, ठीक है। और जो सेकंड स्टेप था वो था अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन कार्बोकेटायन। तो एज इट इज़ आप अपनी नोटबुक में नोट करेंगे पॉइंट्स को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, ठीक है। तो सबसे पहली बात ये है कि इसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किस पे डिपेंड कर रही है? वो डिपेंड कर रही है एल्काइल हैलाइड के ऊपर, ठीक है ना। हाँ, क्योंकि जो पहला स्टेप है उसमें बन रहा है कार्बोकेटायन, और कार्बोकेटायन को बनने में ही समय लगता है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो जो पहला स्टेप है वही डिसाइड करेगा कि रिएक्शन की रेट क्या होगी। तो इसलिए इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, क्योंकि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो केवल एल्काइल हैलाइड, केवल एक ही चीज़ पर डिपेंड कर रही है, न्यूक्लियोफाइल पर डिपेंड नहीं कर रही है स्टूडेंट, ठीक है ना। तो रेट ऑफ रिएक्शन will not depend on न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। जो न्यूक्लियोफाइल है अपना, या जो OH नेगेटिव है
उस पर डिपेंड नहीं करेगी रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगी स्टूडेंट्स, वो डिपेंड करेगी एल्काइल हैलाइड के ऊपर, या आप लिख दे रहा हूँ मैं OH नेगेटिव, ठीक है, OH नेगेटिव पे डिपेंड नहीं करेगी। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन एल्काइल हैलाइड। ठीक है स्टूडेंट्स। अब उसके बाद में जो कार्बोकैटायन के बारे में जो इम्पोर्टेंट बात है वो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो आप देखो, ये क्योंकि पहला स्टेप था उसमें बन रहा था कार्बोकैटायन, ठीक है। तो कार्बोकैटायन में हमारे पास में ये एक कार्बोकैटायन है जिसको हम बोलते हैं टर्शरी कार्बोकैटायन। दिस इज टर्शरी कार्बोकैटायन। उसके बाद में एक मैं और यहाँ बना रहा हूँ जिसको हम कहते हैं 2 डिग्री कार्बोकैटायन, और एक अपने पास में है 1 डिग्री कार्बोकैटायन, प्राइमरी कार्बोकैटायन, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये जो फर्स्ट वाला है इसको हम लोग कहते हैं, दिस इज़ 3 डिग्री कार्बोकैटायन। दिस इज़ योर सेकेंडरी कार्बोकैटायन एंड दिस इज योर प्राइमरी कार्बोकैटायन। अब स्टूडेंट बात आती है कि इन तीनों में सबसे स्टेबल कौन होता है, ठीक है। तो देखो, ये जो एल्काइल ग्रुप है इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है। और जो अपना टर्शरी कार्बोकैटायन है इसके पास में 3 ऐसे ग्रुप हैं जो कार्बन के ऊपर चार्ज है प्लस का, उसे ख़त्म कर सकते हैं। मतलब जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं वो टर्शरी वाले में ज़्यादा हैं। कितने? 3 है ना। ये भी इलेक्ट्रॉन देगा ऊपर को, ये भी देगा इलेक्ट्रॉन, ये भी देगा, तो तीनों चार्ज खत्म कर देंगे कार्बन के ऊपर, तो ये जल्दी स्टेबलाइज हो जाएगा। वहीं सेकेंडरी कार्बोकैटायन में जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, एक ये है और ये एक है, केवल 2 ही हैं, तो ये उससे कम रिएक्टिव है। प्राइमरी वाले में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप केवल एक ही है, तो इसकी जो स्टेबिलिटी है वो सबसे कम है। तो अगर बात करें स्टेबिलिटी की, तो स्टूडेंट ये ध्यान रखो आप, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ध्यान रखो। ये ऐसा नहीं यहीं काम आएगा, आगे भी काम आएगा। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा कार्बोकैटायन था? हमने देखा कि टर्शरी वाला था, उसके बाद सेकेंडरी कार्बोकैटायन था, और उसके बाद 1 डिग्री कार्बोकैटायन था। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको नोट करिए आप, ठीक है। तो इसी वजह से जब आपसे पूछा जाएगा कि आप बताइए कि SN1 रिएक्शन कौन सबसे जल्दी देगा, या सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा, तो जैसे कि मेरे पास में अगर एक ये वाला एल्काइल हैलाइड है, तो कुछ टाइम टेकिंग तो रहेगा वीडियो, इट विल टेक लिटिल बिट टाइम स्टूडेंट्स, बट द मेन थिंग इज़ यू हैव टू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट्स इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। NCERT कॉन्सेप्ट इज़ मस्ट। और देखा होगा आप लोगों ने आज न्यूज़ पेपर में भी कि जो टॉपर हैं यूपी के, दैट बॉय टोल्ड दैट रीडिंग NCERT इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। बिना NCERT के आप पढ़े हुए आप चीज़ों को नहीं कर पाओगे सही तरीके से। तो आप देखो यहाँ पर ये CH3 है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, एक और हाइड्रोजन लगा दे रहा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है, हाइड्रोजन एक और ये रहा यहाँ पे Cl, ठीक है। तो आपको ये तो समझ में आ रहा होगा अब कि कौन सा वाला प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी, कौन सा टर्शरी है। तो इनमें से जो टर्शरी एल्काइल हैलाइड है स्टूडेंट, वो कौन सा वाला है? दिस इज टर्शरी एल्काइल हैलाइड, ये टर्शरी एल्काइल हैलाइड है। और टर्शरी एल्काइल हैलाइड, ये टर्शरी कार्बोकैटायन है 3 डिग्री। तो यहाँ पर अगर क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेकर के जाएगा, है ना, इस वाले कार्बन से, इसके ऊपर चाहे प्लस का आएगा, तो इसकी हेल्प करने के लिए वी आर हैविंग 3 एल्काइल ग्रुप्स। यहाँ पर केवल ऐसे 2 ही लोग हैं और यहाँ पर केवल एक ही ऐसा, है ना। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन हुआ? टर्शरी, उसके बाद आपका हुआ सेकेंडरी, और सबसे कम कौन है? प्राइमरी। तो लीस्ट स्टेबल कैसा है? ये लीस्ट स्टेबल, ठीक है ना, ये सबसे कम स्टेबल स्टूडेंट, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना आपको
और जब रिएक्शन होगी इसकी न्यूक्लियोफाइल के साथ में, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा, ये सबसे ज़्यादा जल्दी रिएक्शन करेगा स्टूडेंट, टर्शरी वाला, ठीक है ना। और एक चीज़ और आप ध्यान रखो, अगर एल्काइल ग्रुप स्टूडेंट सेम है, ठीक है, जैसे इसमें आप देखोगे इस वाले टॉपिक में, अगर स्टूडेंट ऐसा हो जाए कि आपको टर्शरी वाला केस मिले, ये भी टर्शरी है, यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे लगा हुआ है Cl, और एक और मैं ले रहा हूँ टर्शरी का एग्जांपल, CH3, यहाँ पर भी CH3 है, यहाँ पर भी CH3 है, लेकिन यहाँ पे I लगा हुआ है, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि जो आयोडीन होता है एक बेस्ट लिविंग ग्रुप होता है, तो ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा वाला होगा, ये आयोडाइड से ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं स्टूडेंट, ठीक है ना। तो कहने की बात ये है कि अगर R के साथ में I लगा हुआ है तो ज़्यादा रिएक्टिव होगा, R के साथ में Br लगा हुआ है उसके बाद ये रिएक्टिव होगा, और Cl है तो मतलब ये ऑर्डर आपको फॉलो करना है, इस तरीके से ध्यान रखना, ठीक है ना। और जो F होगा सबसे कम रिएक्टिव होगा। तो ये SN1 रिएक्शन के बारे में सारी बातें थी।